हम बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। ये कहानी भी उनके बचपन की है जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे, उनका नाम देवदत्त था। ये जानते हैं इस कहानी के बारे में। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक स्थान था। यहाँ पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वह अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तब एक घायल हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था वह किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं ही तड़पता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। ये सब कर लेने के बाद देवदत्त तीर खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दो। मैंने इसका शिकार किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने उनसे कहा, नहीं, ये हंस घायल था और मेरे पास आया है। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वह जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वह दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वो दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचे ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की ये बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोले, पिताजी, बात ये है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया है, लेकिन ये हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है। राजा ने इस मसले पर पूरा विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही और वह बात ये थी कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया है और उसकी जान बचाई है। राजा को ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। कहानी से हमें समझ में आता है मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है, तो उसका अधिकार भी मारने वाले से ज़्यादा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसलिए आप भी आज मान लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता जरूर करेंगे। अगर हम सिद्धार्थ के स्वभाव की बात करें, वह बहुत ही शांत थे, दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने हंस को तकलीफ में देखा और उसकी मदद करने के लिए तुरंत उठ पड़े। हमें ये बात पता चलती है कि सिद्धार्थ को दूसरों को तकलीफ में देखकर खुद को भी तकलीफ होती है। अगर हम देवदत्त की बात करें तो वह एक लड़ाकू बालक था जिसमें सब्र की कमी थी। देवदत्त बस इतना ही जानता था, मारने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। वह जीवों को मारने में सोच नहीं करता था, जो कि गलत है। धन्यवाद।